राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हल षष्ठी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हल षष्ठी के दिन व्रत करने का विधान भी रहता है। इस अवसर पर षष्ठी देवी की पूजा, बलराम जी, कृष्ण जी की पूजा, सूर्य उपासना करना अत्यंत शुभदायक होता है। स्त्रियां इस मौके पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को भी किया जाता है। अनुष्ठान भी किया जाता है और मंदिरों में हवन इत्यादि किए जाते हैं। धूमधाम के साथ हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां मुख्य रूप से करती हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करना अत्यंत ही शुभदायक होता है। हल षष्ठी उत्सव को अलग अलग स्थानों में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस पर्व को राजस्थान, उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को बलराम जयंती, ललही छठ, बलदेव छठ, रत्थन छठ आदि नामों से जाना जाता है। हल षष्ठी की पूजा विधि। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया जाता है। हवन इत्यादि भी किया जाता है। षष्ठी पूजन में सुहाग की सामग्री, वस्त्र, धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि को उपयोग में लाया जाता है। बलभद्र और श्री कृष्ण का पूजन होता है और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मानता है कि इस दिन को किया गया व्रत व पूजा द्वारा परिवार में समृद्धि और सुख का आगमन होता है। तो चलिए इस हल षष्ठी की कथा सुनते हैं। हल षष्ठी के दिन व्रत करने के साथ साथ हल षष्ठी कथा को पढ़ने और सुनने से व्रत का सुफल प्राप्त होता है। हल षष्ठी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक ग्वालन रहती थी। वह घर घर दूध दही बेचकर अपना घर चलाती थी। ग्वालन अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही होती है। अपने पति के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए गर्भवती होती है और गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय जब नज़दीक आता है तो उसे पीड़ा होने लगती है। पर उस दिन घर पर पड़ा दूध और दही अभी बेचा नहीं। ऐसे में वह दूध दही बेचने के लिए बर्तन उठाकर निकल पड़ती है। पर पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि उसे मार्ग में ही खेत में संतान को जन्म देती है। अपनी संतान को कपड़े में लपेटकर वह वहीं रख देती है और सामान बेचने के लिए आगे निकल पड़ती है। उस दिन हल षष्ठी होती है। उस ग्वालन के पास गाय और भैंस का दूध होता है। जब उसके ग्राहक उससे कहते हैं कि आज हल षष्ठी है और इसीलिए गाय का दूध नहीं ले सकते हैं, वह आज सिर्फ भैंस का ही दूध लेंगे, तो ग्वालन ने ग्राहकों को झूठ बोलकर कि उसका दूध भैंस का ही है, सभी को दूध बेच दिया। सामान बेचकर ग्वालिन अपने बच्चे के पास खेत की ओर लौटने लगती है। पर जहाँ उसने बच्चे को रखा था उस स्थान पर किसान हल जोत रहा होता है। तभी हल की नोक बच्चे पर लगने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ग्वालिन जब वहां पहुंच अपने मृत बच्चे को पाती है तो विलाप करने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने आज झूठ बोलकर गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर लोगों को बेच दिया और उनके धर्म को खराब किया, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। ग्वालिन तुरंत उठकर उन सभी लोगों के पास जाती है जिनको उसने दूध बेचा होता है। वह सभी से माफ़ी मांगती है और उन्हें सच बता देती है। इसके बाद वह खेत में पहुंची तो उसका बच्चा उसे जीवित मिलता है। भगवान का धन्यवाद करती है। तब से ग्वालिन भी प्रतिवर्ष हल षष्ठी का व्रत करने का
प्रण लेती है और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कथा? यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस अवश्य करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।